जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दोस्तों, भारत सियाचिन में अपनी सेना को कैसे बनाकर रखता है, इस बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ चौंकाने वाले तथ्यों के साथ बातचीत करूंगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि भले ही ये वीडियो सियाचिन ग्लेशियर पर बन रहा है, लेकिन आज ये वीडियो तभी बन पा रहा है या आप इसे तभी देख पा रहे हैं जब हमारे जवान 18,500 फीट की ऊंचाई पर, जो कि ठंड है, वहाँ की -डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ पर अपनी हड्डियाँ गलाते हुए देश की रक्षा कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, यहाँ पर यानी कि भारत के इस सियाचिन में हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो न केवल इस जगह पर तैनात रहते हैं बल्कि वे वहां पर लड़ते भी हैं। लेकिन यहां पर तैनात होने का मतलब साफ है कि अपनी जान को जोखिम में रखना, और यहां विश्वासघाती वातावरण भी है। दरअसल दोस्तों, सियाचिन को साइचर घरनी कहा जाता है। इसका असली नाम जो है वो सियाचिन नहीं बल्कि साइचर घरनी है। और यहां पर गोलियां और बंदूकें दुश्मन नहीं है, बल्कि यहां पर दुश्मन है प्रकृति। यहां रहने वाले सैनिकों के लिए सबसे बड़ा अभिशाप यहां की बदलती हुई प्रकृति और उसकी आपदाएं हैं। ऑक्सीजन का स्तर कम होता है, यहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर, हड्डियों को कपा देने वाली ठंड इंसानी शरीर की उस सीमा पर असर डालती है जहां आपको अंतिम अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ता है, चाहे हमला दुश्मन का हो या फिर प्रकृति का। यह शिविर समुद्र तल से 22,000 फीट पर स्थापित किए गए। सैनिक अपनी पोस्ट तक पहुंचने के लिए अपने पर्वतारोहण कौशल और कभी कभी सामरिक कौशल का भी इस्तेमाल करते हैं। वहां पर सुरंग होना आम बात है दोस्तों। लगभग 700 मीटर लंबी आपको सीढ़ियों के ऊपर से बड़ी दरारें पार करनी पड़ती है, और यदि दुश्मन हमला करता है तो आपको उसका सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। इसीलिए आप सर्वोत्तम तकनीक और हथियारों से वहां पर लैस होते हैं। सियाचिन में भारतीय सेना के साथ सेवा में यानी कि सर्विस पे लिंक स्नो मोबाइल होता है। स्नो मोबाइल का इस्तेमाल दोस्तों लंबी दूरी की ट्रैकिंग और कुछ चौकियों तक सामग्री परिवहन के लिए किया जाता है। विंच के साथ तार के केबल कुछ पदों तक यानी कुछ पोस्ट तक ले जाते हैं, जिसके लिए सैनिकों को यहां पर जो वर्टिकल क्लिफ्स हैं उन पर चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। और पॉइंट सोनम दुनिया का सबसे ऊंचा हेलीपैड है, जो कि सैनिकों को विभिन्न वस्तुओं और आपूर्ति की मदद करता है। यहां सैनिकों के लिए सबसे बड़ी संपत्ति है मिट्टी का तेल, क्योंकि ये बुनियादी ईंधन की आपूर्ति करता है। सैनिकों की मदद पहुंचाने के लिए चीता हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो चीता हेलीकॉप्टर है वो बेसिक जरूरतें हमारे सैनिकों की वहां पर पूरी करते हैं। और इन हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए भी जो विशेष पायलट होते हैं उनको तैनात किया जाता है। यानी कि यहाँ पर कुशल पायलट ये सारे काम करते हैं, जो कि सियाचिन में हमारे सैनिकों की देखभाल करते हैं, यानी कि उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण लिंक का ये काम करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ पर दोस्तों हमारे सैनिकों के अलावा और कोई नहीं है, यानी कि सिविलियंस यहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि वाशी में एकमात्र नागरिक बस्ती है जो कि आर्मी बेस कैंप से लगभग 16 किलोमीटर दूर है, और दंजीगुरलमा में भारतीय सेना का जो बेस कैंप है वो ग्लेशियर के टॉप से करीबन 72 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, यहाँ पर सैनिकों को डायरेक्टली डिप्लॉय नहीं किया जाता सियाचिन में। उससे पहले उनकी 3 हफ्ते की एक प्री इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, और उसे पूरा करने के बाद सैनिक 6 महीने के लिए सियाचिन ग्लेशियर में तैनात रहता है। यहाँ पर दोस्तों खड़ा होने का मतलब ये है कि प्रकृति आपके खिलाफ है, दुश्मन आपके खिलाफ है, और आपको यहाँ पर धैर्य बना के रखना है, साथ ही साथ एक आत्मविश्वास बना के रखना है। और यही नहीं, इसके अलावा हमारे सैनिक यहाँ पर 24 घंटे 7 दिन तैनात रहते हैं, सतर्क रहते हैं, और किसी भी कार्रवाई का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो बात साफ हो जाती है कि दोस्तों आज जो कुछ भी हम कर पा रहे हैं, जो कुछ भी हम अपने देश में बोल पाते हैं, या जो कुछ भी हमारी एक्टिविटीज हैं, वो सब इसलिए हो पा रही है क्योंकि 18,000 या 18,500 फीट की ऊंचाई पर हमारे सैनिक तैनात हैं। मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और हमारे सैनिकों के सम्मान के लिए भी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।